मेरा नाम मोहम्मद इमामुद्दीन है, खास करके बैगना जनता हटिया से मैं बोल रहा हूँ जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। जी हाँ, हमारे यहाँ के जनता विशेष तौर पर MIM से जी हाँ, अगर अंजार नईमी साहब को टिकट देते हैं तो भरपूर उसका जो है मदद करेंगे, वोट देंगे, उसको जिताएंगे। अगर अंजार नईमी साहब को टिकट नहीं देगी तो नहीं देंगे तो विरोध में आएंगे। विरोध में आएंगे। क्यों विरोध में आएंगे? हाँ, इसलिए विरोध में आएंगे। और जो है जो कैंडिडेट जो होना चाहिए, जो कैंडिडेट हम लोग के हिसाब से नहीं है। नहीं है। तो आपका साफ साफ बात का जो जाहिर है कि आप अगर अंजार नईमी साहब को आपका आला कमान टिकट नहीं देगी तो आप उसका विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे, एकदम विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे। अच्छा, आप अंजार नईमी के अंदर क्या देखते हैं तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? अंजार नईमी के अंदर जो खूबी है, एक खूबी जनता को बता सकते हैं? हाँ, आराम से बताते हैं। उसके अंदर शैली है, अपना जनताओं से मिलने का जो है जो तरीका होना चाहिए, जो बात करना है, उसके अंदर ये खूबी है। किस तरह बात किया जाए, एक बच्चा भी को अगर जरूरत पड़ेगा तो आराम से अंजार नईमी साहब से मिल सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह का उसके अंदर कोई खूब नहीं है। और दूसरा खूबी? हाँ, दूसरा खूबी ये है कि जो है खास करके अवाम के जो है दुख सुख में साथ देना, उसकी दुख की बात को सुनना, इसके अंदर वो खूबी है। चलिए, तो आप बहादुरगंज का जो वर्तमान विधायक है उसको चेंज करके आप अंजार नईमी साहब को अगर टिकट देंगे तो उसको फुल्ली तौर पर आप सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, 100% नहीं तो 99% एकदम मान के चलिए। आपका जो बात का हमें लग रहा है कि आप अख्तुल ये जो आला कमान है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंजार नईमी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको ऊपर आला कमान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उसको भी कर रहे हैं एकदम 100%। आला कमान अगर जिसको आला कमान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? आपका आला कमान जिसको टिकट देगी उसको सपोर्ट करना है? नहीं, आला कमान से भी मेरा दरखास्त है कि उस तरह का आदमी को टिकट दिया जाए ताकि जो है हमारा जो है नीचे स्तर से वो कैंडिडेट वहाँ तक पहुँच सके। जी हाँ, जैसे कि आप देखते हैं कि सर्वे के मुताबिक अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कुछ इससे पहले आपको दिखा रहे थे तो चाय की दुकान में, अब किराना की दुकान में आए हैं। किराना की दुकान में जो है अब चुनावी हलचल को लेकर के आए हैं। देखते हैं इस बार रहनुमा जो बहादुरगंज से किसको चुन रहा है, उससे ही पूछते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शमीम अख्तर। शमीम अख्तर, कहाँ से है आप? घर कहाँ हुआ आपका? घर बैगना, जनता टोला बैगना। इस बार जो आप किराना दुकान है आपके पास, लोग दुकान में आते हैं तो चुनावी ये माहौल का बात हो रहा है, तो लोग क्या कह रहे हैं इस बार अपना रहनुमा किसको चुन रहा है? अभी तो फिलहाल हम लोग अभी अंजार नईमी साहब है, इसलिए कि पतंग छाप में हम लोग शुरू से दिमाग बना लिए हैं और भी लोग बना लिए हैं। जितने भी लोग हैं सब अभी क्योंकि बदलाव होना जरूरी है, इसलिए कि कांग्रेस को बहुत दिन देखे, आज तक कुछ नहीं किया। युवा लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई हॉस्पिटल नहीं है और कुछ नहीं है, तो इसीलिए बदलाव होना जरूरी है। इस बार हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। मेरे मुताबिक तो हमारे अभी जो 7 कैंडिडेट हैं MIM के, जो MIM के 7 कैंडिडेट है, इसमें से किसी को भी टिकट मिल जाए तो हम उसका हाथ मजबूत करेंगे और उनको वोट करेंगे। तो आपके नज़रिए से किसको सीट मिलना चाहिए बहादुरगंज विधानसभा में? भाई, मेरे नज़रिए से तो ये है कि आला कमान को हम लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ अगर सीट को निकालना है, सीट को बेहतर बनाना है और आगे पटना तक पहुँचाना है, तो वो हमारे लिए काबिल शख्सियत, काबिल कबूल मतलब जो है अंजार नईमी है। उनके अलावा दीगर और भी हैं, तो उनको मतलब जो है अगर टिकट मिलता है तो आवाम उसके लिए मतलब इतनी तैयार नहीं है। आवाम की जनता की मांग ये है कि अंजार नईमी है तो मतलब पॉसिबल है। एक MIM का टिकट के लिए अंजार नईमी ही एक विकल्प है अच्छा, इससे बेहतर विकल्प और किसी के लिए नहीं है। जरूरी क्यों पड़ गया आपको विधायक? क्योंकि देखिए, हम लोगों का विधायक सबसे एक किनारा में है, ठाकुरगंज का किनारा में है। जब तक वो आता है बाहर से लेकर हर चीज़ के मामले पे, जब तक आता है अब तक समय गुजर जाता है। इसके कारण हम लोग चाहते हैं कि बदलाव होना बहुत सख्त जरूरत है। बदलाव में आप किस कैंडिडेट को चुनते हैं? बदलाव में देखिए, कैंडिडेट हम लोगों का मेन मुद्दा है अवैसी पार्टी, ठीक है। उसमें जिनको भी देगा हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। जिनको भी देगा, जिनको भी टिकट मिले, हम लोग का पार्लियामेंट मिले या पार्लियामेंट मिले, जिधर मिले हम लोग सपोर्ट करेंगे अंजार नईमी सब। तो MIM जो है बहादुरगंज विधानसभा में किसको सीट दे रहा है? टिकट तो मिलना चाहिए, अंजारे को मिलना चाहिए।
अंजान नईमी साहब को मिलना चाहिए। हाँ अगर बाई चांस नहीं मिलता है अंजान नहीं मिलता है तो हम लोग आजाद उम्मीदवार से उनको जिता करके हम लोग अपना पटना भेजेंगे। इस तरह का हम लोग सिद्धांत बना ली है आम जनता, हिंदू मुसलमान सब कोई किसी प्रकार से भी आप अंजान नईमी साहब को जिताएंगे। जिताना है, चाहे पार्टी से हो या आजाद उम्मीदवार से हो, लेकिन जिता करके भेजना है तो भेजना है। सर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने, मेरा उम्र लगभग 28 से 30 साल है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि कोई लीडर बहादुरगंज प्रखंड में आया है और पार्टी के से बात किया जाता है कि MIM पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि गरीबों की आवाज़ उठाता है और जो पिछड़ा है उनका आवाज़ उठाता है और जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके ऊपर आवाज़ उठाता है पार्लियामेंट में, और किसी के ऊपर भी जुल्म हो वो आवाज़ उठाता है असदुद्दीन ओवैसी। आप फील्ड में MIM के लिए किस तरह से काम करेंगे वो चीज़ इंशाल्लाह हम दिल से काम करेंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे, अच्छा उनके जो उनको अच्छाई है उनको बताने का काम करेंगे कि उनके अंदर क्या अच्छाई है, MIM के अंदर पार्टी के अंदर क्या अच्छाई है, सब अच्छाई उनको बताएंगे भाई इसके अंदर ये अच्छाई है, इसलिए आप उसको वोट कीजिए। अगर MIM पार्टी बाई चांस अगर यहाँ से सीट निकाल लेती है तो आपका क्या क्या मांग रहेगा MIM पार्टी? हम यहाँ का मांग ये रहेगा कि सर सबसे पहले रोड घाट है, स्कूल, मेरा यहाँ स्कूल का बहुत स्कूल मैंने कोई ऐसा जाहिल बहुत हमारे यहाँ पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बढ़िया स्कूल बने, कॉलेज बने, अच्छा मैंने शिक्षा मिले पब्लिक को, वो चीज़ आपसे और सो दूसरा बात है कि हम लोग परदेश जाते हैं बहुत, यहाँ कोई रोजी नहीं है, हम लोग मजबूर होकर जाना पड़ता है परदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रोजी रोटी नहीं है, इसलिए हमको लुधियाना, दिल्ली, हर जगह जाना पड़ता है, यहाँ कोई रोजी रोटी है नहीं सर। तो हम चाहते हैं पार्टी से मेरा मांग होगा कि जीत करके आए और हमको हमारे लिए कोई रोजी का इंतजाम करे। कानून बना के रखा है किसने? कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस का चौड़ा हम लोग जिसको अपना हमदर्द समझ रहे थे, अपना हमदर्द पार्टी समझ रहे थे, जिसको हम लोग अपना खानदानी कांग्रेस मान रहे थे कि हम लोग कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है, दलितों की हमदर्द पार्टी है, तो ये कांग्रेस को जो हमदर्द समझ रहे थे इसने अपना चेहरा दिखा दिया। जब ये अभी मामला आया बाबरी मस्जिद का तो इन्होंने ये ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद से ताला खोलने से लेकर रामलला की मूर्ति रखने तक का काम कांग्रेस कह रही है हमने किया, मस्जिद को मुस्मार करने का काम हमने किया। आज वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि सारा काम हमने किया। आज भाजपा झूठा अपना क्रेडिट लेना चाह रही है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी क्रेडिट लेना चाह रही है कि ये सारा काम हमने किया है। आज वो चांदी के ईंटें भेज रही है राम मंदिर के लिए। हमें इसका कोई गिला नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सबसे आला अदालत है, उसने अगर जो फैसला कर देगा उसका फैसला सराखों पर होगा। सभी ने हम लोग इस फैसले को माना।